संसार में रहना, परिवार में रहना, परिवार को चलाना, कर्म करना, धन कमाना, ये बुरी बात नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, धन नहीं कमाएंगे, तो परिवार को कैसे चलाएंगे, समाज को कैसे चलाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान करने से कष्ट होता है और कष्ट होने से समस्याएं होती है। और भगवान को हमेशा याद करना, हमें अगर कुछ मांगना है तो भगवान से मांगेंगे। हमें अपने माता पिता को याद करना है और तभी हम अपने परिवार को सही दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म प्रधान है, हमें कर्म की ओर अग्रसर होना है और फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमें फल की प्राप्ति होती है। और जितना भी मुझे प्राप्त होता है, अगर उसका कुछ अंश गरीबों में बांटते हैं तो निश्चित रूप से हमें फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि देखा गया है कि समाज में, परिवार में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मदद करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमेशा मदद पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कर्म प्रधान है, हमें कर्म करना होगा, तभी हम अपने परिवार को, समाज को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान को याद करना है, जैसा कि श्री राम आज विश्व में एक पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्म किया है। महाराज होने के कारण उन्हें 14 वर्षों तक वनवास में रहना पड़ा। माता सीता को भी वनवास में रहना पड़ा और आज हम उनकी कृपा से हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया कि आज विश्व में पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। माता सीता वन में रहकर अपने बच्चों को लालन पोषण किया, तो हम मानव बहुत तुच्छ हैं। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता है, वक्त बदलता है और उसके अनुरूप हमें ढालने की आवश्यकता है। हम ऐसा कार्य करें जो भविष्य में भी याद रखे जाएं। इसलिए कहा गया है कि कर्म की प्रधानता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लोग याद करेंगे। कुछ मनुष्य भूल जाते हैं और दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते हैं कि पीछे में कितना उनके बारे में कुछ कहा जाता है। क्योंकि भगवान को भी इस स्थिति से गुजरना पड़ा, तो मनुष्य क्या चीज़ है। सच ही कहा गया है,
मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण होते हैं भगवान। अगर इस वाक्य को मनुष्य समझ ले तो निश्चित रूप से दुख दूर हो जाएगा, लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता है और अनेक परेशानियों से गुज़रता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण वाक्य को समझें। कभी भी दुख नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।